दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि मनुष्य सदगति, दुर्गति, अगला जन्म व अगले जन्म का सुख दुख सब मनुष्य के कर्मों पर ही निर्भर करता है। ये भी सत्य है कि आपके हाथों की रेखाएं प्रतिदिन बदलती रहती हैं। ये सब कर्मों का ही खेल है। कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कर्मों की गति को उदाहरण सहित समझाने का प्रयास करेंगे। मनुष्य द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म क्रिया रूप है। कर्म अपना फल देने के बाद ही समाप्त होते हैं। जब तक कर्म फल नहीं देते, वे समाप्त भी नहीं होते। कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य सामने आता है। पूरे विश्व में कैसी भी परिस्थिति आ जाए या अन्य कोई भी व्यवस्था आए, परंतु ना तो एक पिता के बेटे सब एक जैसे होते हैं और ना ही एक गांव की सारी बच्चियां एक जैसी दूध देने वाली होती हैं, और ना ही एक गुरु की कक्षा में सभी विद्यार्थी एक जैसे प्रतिभावान होते हैं। व्यक्तियों को एक जैसे धन, साधन, सामर्थ्य, सुविधाएं मिलने पर भी उनका व्यक्तित्व नहीं निखर पाता। एक जैसे मकान में रहकर भी सभी एक जैसे सुखी नहीं होते। एक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सम्मान प्राप्त कर लेता है, लेकिन वहीं उसी पद पर बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि बाहर से आप कुछ भी ठीक कर ले, लेकिन जो व्यवस्था परमात्मा की है, जो कर्मों का संविधान है, वह अपना कार्य अवश्य करेगा। प्रायः माता पिता बच्चों के भाग्य को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं कि हमने उनका भाग्य बना दिया, लेकिन भाग्य लिखने वाला मनुष्य नहीं है, वो तो विधाता है। वो जो लिखते हैं वह जीवन में अवश्य सामने आता है। मनुष्य किसी का भाग्य निर्माण कर ही नहीं सकता। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा दूसरे को दोष देता है, लेकिन जो दुख हम भोग रहे हैं वह हमारे ही कर्मों का परिणाम है। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो आपके भाग्य से जुड़ जाते हैं। कर्मों में जो अच्छे हैं वे अच्छा फल देंगे और जो बुरे हैं वे बुरा फल देंगे। इसे हम कथा द्वारा और आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर था। वहां प्रतिदिन एक पंडित और एक चोर आते थे। पंडित बहुत ही भक्ति भाव से शिवलिंग पर दूध और फल चढ़ाकर पूजा करता था। वह वहीं बैठकर शिव स्त्रोत का पाठ करता और घंटों श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान करता। वहीं दूसरी ओर उसी शिव मंदिर में प्रतिदिन एक चोर आता था। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर डंडे मारता और अपने भाग्य को कोसा करता था। अपने भाग्य का सारा दोष भगवान शिव पर डाल देता, उन्हें अन्यायी, पक्षपाती बोलता। एक दिन पंडित और चोर दोनों साथ साथ ही मंदिर में प्रवेश करते हैं और अपनी प्रतिदिन की क्रिया को करने लगते हैं। कुछ समय बाद दोनों मंदिर से बाहर आए। मंदिर के बाहर जाते ही चोर को सोने से भरी एक थैली मिली। उसी समय पंडित के पैर में लोहे की कील लग गई, जिससे उसके पांव में गहरा घाव हो गया। सिक्के मिलने से चोर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वहीं पैर में चोट लगने की वजह से पंडित बहुत दुखी हुए और रोने लगे। तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए और उस पंडित से कहा कि पंडित जी, आज के दिन एक बहुत ही बड़ी घटना आपके साथ घटित होने वाली थी, किंतु मेरी पूजा करके आपने सत्कर्म द्वारा अपने उस बड़ी घटना को एक गहरे घाव में बदल दिया। और अगर इस चोर की बात करें तो आज के दिन इसे राजा बनकर के राज सिंहासन पर बैठना था, किंतु इसके कर्मों ने इसे केवल स्वर्ण मुद्रा का ही अधिकारी बनाया। ये सब इस चोर के दुष्कर्म और आपके सत्कर्मों से ही संभव हो पाया है। वस्तुतः अपना भाग्य निर्माता मनुष्य स्वयं होता है। यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो शुभ परिणाम के रूप में अच्छे भाग्य को पाएगा, किंतु अगर वह बुरे कर्म करेगा तो फलस्वरूप वह दुर्भाग्य का ही पात्र बनेगा।
क्रिया की प्रतिक्रिया तो जरूर होती है, पर उस प्रतिक्रिया से बचने की विधि भी जरूर सीखनी चाहिए। जैसे डॉक्टर ने दवा दी और उस दवाई का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो कहा जाएगा कि डॉक्टर की दवाई बेकार है। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने गाली दी और उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप हंसकर आगे चले गए, तो उसकी गाली बेकार हो गई। ऐसी शक्ति अपने अंदर अवश्य पैदा करें जिससे कोई व्यक्ति आपको चिढ़ा न पाए, जोश दिलाकर गिराना चाहे या निंदा करके क्रोध दिलाना चाहे, द्वेष करके मार्ग से भटकाना चाहे, मुकदमेबाजी में डालना चाहे या संसार में फंसाना चाहे, परंतु आप इन सब से पूरी तरह अप्रभावित रहें। यहाँ पर भी आपके सत्कर्मों और परमात्मा की कृपा कार्य करती है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। जय श्री कृष्ण।